अब हम बात करेंगे वीडियो में सेकंड पार्ट की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको नट बताया, डोम नट, कैप नट। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम बात करेंगे रिंग कॉलर नट की। रिंग कॉलर नट, तो इसको भी हम बनाएंगे। तो इसको हम फ्रंट और टॉप इसका दोनों बनाएंगे। तो हम पहले फ्रंट देख लेते हैं, फ्रंट किस तरीके का बनेगा। तो उसके लिए सेंटर लाइन ले लेते हैं, ये हो गई सेंटर लाइन। इसके नीचे यहाँ कुछ वाशर टाइप के बने रहते हैं, इसमें 2-3 स्टेप जो रहते हैं वाशर तरीके से यहाँ बने रहते हैं इसमें रिंग कॉलर नट में। इनको हम कॉलर बोल सकते हैं। ये इस तरीके से यहाँ बना रहता है इसमें। इसके ऊपर कसने के लिए जो हम नट जैसे प्रयोग करते हैं वैसे ही नट बने रहते हैं यहाँ, इस तरीके से यहाँ बने रहते हैं ये नट। और इनमें चैम्फर किया हुआ रहता है। इन भागों में हम यहाँ चैम्फर कर देंगे इस तरीके से, ऐसे इसमें ये चैम्फर लगभग इनका एंगल जो रहता है वो 30 से 45 तक रहता है। चैम्फर एंगल जो रहता है वो लगभग 30 से 45 अंश तक का रहता है। और इसमें यहाँ थ्रेड्स कटी रहती हैं, इसके अंदर यहाँ थ्रेड कटी रहती हैं, जिनको हम अदृश्य रेखा के रूप में दर्शाएंगे इस तरीके से। और ये जो व्यास होता है इसको हम दर्शा देते हैं, यहाँ पर व्यास दर्शा दिया जाता है। और यहाँ इसमें भी थ्रेड कटी हुई रहती है, तो इनको भी हम सेट कर देते हैं। फ्रंट के बाद अब हम बात करेंगे साइड की। साइड से देखने पर कैसे दिखेगा, तो ये देखिए साइड से देखेंगे तो हमको 2 भाग दिखेंगे। जैसे कि मैंने आपको हेक्सागोनल नट पढ़ाया था तो उसमें साइड से देखने पर हमको 2 भाग दिख रहे थे। सेम उसी तरीके से यहाँ भी हमको 2 भाग दिखेंगे। साइड से देखने पर हमको 2 भाग दिखेंगे। तो चलिए देखिए इसमें भी बनाते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ बना रहेगा। यहाँ भी चैम्फर किया हुआ होता है, जैसे यहाँ भी चैम्फर किया हुआ रहता है, ऐसे इस तरीके से रहता है चैम्फर किया हुआ। और यहाँ थ्रेड्स कटी रहती हैं इसमें, यहाँ इसमें थ्रेड्स कटी रहती हैं। इसके बाद इसके नीचे भी कॉलर दिखेगा, वो कॉलर हम बना देते हैं इस तरीके से। कॉलर हम बना देंगे ये। तो हमको फ्रंट से देखने पर भी कॉलर दिखाई दे रहा था, और जब हम इसको साइड से देखेंगे तब भी हमको कॉलर दिखेगा। और यहाँ इसका व्यास होता है, साइड से या देखने पर भी हमको इसका व्यास दिखेगा। तो वो इस तरीके से हम इसको बता देंगे। चलिए अब हम बात करेंगे रिंग कॉलर नट के बाद अगले नट की। तो अगला नट है नल नट। नल नट, नल नट। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसको भी हम बनाएंगे, तो इसके लिए भी सेंटर ले लेते हैं। ये इस तरीके से सेंटर हो जाएगा और इसको हम बनाते हैं। तो इसमें दोनों ही तरफ चैम्फर किया हुआ होता है, यानी कि चारों कोने पर अगर हम बात करें, इस नट के चारों कोने पर चैम्फर किया हुआ होता है। ये चैम्फर 45 के एंगल पर किया हुआ रहता है। जो चैम्फर का एंगल रहता है वो 45 का रहता है। इस तरीके से ये एंगल रहता है 45 का। और यहाँ थ्रेड्स कटी रहती हैं, इसको हम डॉटेड लाइन में ऐसे बता देंगे। इस भाग में हम हैचिंग कर देते हैं,
ये भाग हैचिंग कर दीजिए आप ऐसे। और यहाँ जब हम देखेंगे इसमें ये हैचिंग लाइनें बनी रहती हैं इस तरीके से, और ऐसे भी बनी रहती हैं इसमें, ये इस तरीके से ये आकृति इसके नट के ऊपरी हिस्से पर इस प्रकार की आकृति बनी रहती है। और ये जो एंगल रहता है, ये चैम्फर्ड का एंगल ये रहता है 45 अंश का, ये इसका चैम्फर्ड का एंगल रहता है। तो जब हम फ्रंट से देखते हैं तो ये ऐसे दिखता है। अब हम बात करेंगे टॉप से, तो चलिए टॉप से देखते हैं। उसके लिए भी सेंटर लाइन ले लीजिए। टॉप से देखने पर ये हमको पहले तो एक जितना इसका व्यास है उस व्यास के हिसाब का यहाँ गोला बनेगा इस तरीके से। इसके बाद हम बात करें तो ये जो चैम्फर्ड का एंगल है, इस एंगल यहाँ से यहाँ तक का भी एक व्यास है, इस व्यास का भी गोला बनाएंगे इस तरीके से टॉप के लिए। अब इसके बाद इसमें ये जो थ्रेड्स बनी हुई हैं, जो थ्रेड्स के लिए व्यास दिया हुआ है, उस व्यास को भी हम बनाएंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। इसके बाद थ्रेड्स काटने के लिए जो व्यास दिया रहता है, कोर डाया जिसकी बात करें, वो बनाएंगे हम। एक नॉर्मल डाया रहता है थ्रेड में और एक कोर डाया। ये जो बाहरी भाग होता है ये होता है नॉर्मल डाया, और इसके अंदर जो कटी हुई होती हैं थ्रेड्स, इसको कोर डाया बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक हम बता देते हैं, ये रहता है इसका डी यानी कि व्यास। इस प्रकार आप नट बना लेंगे। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं रिंग नट की। अब हम बात कर रहे हैं रिंग नट। रिंग नट कैसे बनेगा, तो चलिए उसके लिए भी सेंटर लाइन ले लीजिए। सेंटर लाइन लेने के बाद देखते हैं किस तरीके से ये नट बनता है। तो ये नट बनाएंगे हम, तो चलिए बात करते हैं इसको। ये इस तरीके से बनता है, आप भी देखिए। इसमें कुछ भाग इस तरीके से रहता है दोनों ही साइडों में। ये एक चौकोर आकृति का बॉक्स तरीके का बना रहता है, इसमें यहाँ थ्रेड कटी हुई रहती हैं। ये ऐसे ही इस साइड भी बनेगा, ऐसे ही आकृति इस साइड भी बनेगी। ये ऐसे इस साइड भी बनेगी, और इसमें भी यहाँ थ्रेड कटी रहेंगी, ऐसे ही यहाँ भी थ्रेड कटी रहती है इस तरीके से, और ये मिले रहते हैं आपस में। इसके बाद यहाँ भी इसमें भाग बने रहते हैं इस तरीके से, ये भाग ऐसे बने रहते हैं। और यहाँ से इन दोनों के सेंटर जो रहते हैं, ये व्यास दिया रहता है यहाँ से यहाँ तक। अब हम फ्रंट रिंग नट का फ्रंट इस तरीके से दिखता है। अब इसके बाद हम टॉप की बात करें, तो टॉप के लिए सेंटर ले लीजिए। सेंटर लेने के बाद जितना इसका व्यास दिया रहता है, उस व्यास के नाप का हम इसको हम इस नाप का एक आकृति बनेगी, इस नाप की एक गोल आकृति ऐसे बनेगी, ये ऐसे। इसके बाद इसमें ये जो थ्रेड्स कटी हुई हैं, इन कटी हुई थ्रेड्स के व्यास का यानी कि डाया देंगे हम इस तरीके से, एक नॉर्मल डाया और दूसरा कोर डाया, ये इस तरीके से बनी रहेंगी। इसके बाद ये जो भाग बने हुए हैं इनको हम बनाएंगे, जो भाग बने हुए हैं इनको बनाएंगे। तो चलिए देखिए किस तरीके से बनता है। ये ऐसे बनेगा, इसमें कुछ रेडियस तरीके का लगा हुआ भाग जैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। ये ऐसे ही जस्ट इसके पैरेलल यहाँ पर भी बनता है ऐसे, ये। इसके बाद इन
दोनों के सामने भी एक दूसरे के पैरेलल ऐसे बनता है। ये ऐसे ये भाग बने रहते हैं और यहाँ से जितना भी इसका व्यास रहता है हम व्यास दर्शा देते हैं इस तरीके से। ये व्यास होता है। इस प्रकार आप रिंग नट बना लेंगे। चलिए अब रिंग नट के बाद अगले नट की बात करते हैं। तो अगला नट है विंग नट। रिंग नट के बाद अब हम बात करते हैं विंग नट की। विंग नट, ये नट आप फिटर ट्रेड्स के छात्रों के लिए कोई नई बात नहीं है। इसमें इस नट को आप लोग हेक्सा ब्लेड के ऊपरी हिस्से पर ये लगा रहता है विंग नट। चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बना रहता है इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले सेंटर ले लीजिए, ये हो गया सेंटर। इसके बाद इस तरीके की आकृति बनेगी। चलिए देखते हैं। इसमें इस प्रकार की आकृति बनी रहती है और यहाँ जो है थ्रेड्स कटे रहते हैं। इसमें इस भाग में यहाँ थ्रेड्स कटे रहते हैं विंग नट में। इस भाग में यहाँ थ्रेड कटे रहते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ से ऐसी आकृति बनी रहती है। ये आकृति ऐसी बनती है। ये आकृति बनी रहती है ऐसे। इसके द्वारा हम नट को कसते हैं, यानी कि घुमाते हैं। तो यहाँ इसका जो व्यास रहता है वो व्यास का दोगुना होता है। ये नट जो होता है, नट का व्यास पूरा वो दोगुना होता है व्यास के। इसके बाद अब हम इसको जब टॉप से देखेंगे तो कैसे दिखेगा, चलिए उसकी बात करते हैं। सेंटर ले लीजिए। इसके बाद देखेंगे कि जितना राउंड है ये व्यास जितना है 2D, उस नाप का हम रेडियस लेंगे और गोल आकृति ऐसी बनेगी उस नाप की, इस तरीके से। इसके अंदर इस भाग की आकृति बनेगी। तो चलिए देखते हैं, इस भाग की आकृति भी हम बना देते हैं इस तरीके से। ये बन जाएगी। अब इसके अंदर ये जो थ्रेड्स बनी हुई हैं, इन थ्रेड्स को हम दर्शाएंगे। ये ऐसे थ्रेड्स कटी हुई हैं, ये बन गई। अब इसके बाद ये जो विंग बने हुए कसने के लिए, पकड़ने के लिए जो विंग बनी हुई हैं, इनको हम दर्शाएंगे। तो ये कैसे दिखेंगी टॉप से देखने पर, तो देखिए ये दोनों इस भाग में दिए हैं क्योंकि एक दूसरे की ये पैरेलल बनी हुई होती हैं, एक दूसरे के सामने बनी होती हैं। तो इसको हम देखते हैं तो ये इस तरीके से दिखाई देंगी हमको। ये ऐसी आकृति इसमें बनी रहती है, ये ऐसी आकृति बनी रहती है। तो ये हो जाती है विंग नट इस तरीके से। ये टोटल जो होता है इसका व्यास होता है, ये हो जाता है व्यास यानी कि D। तो इस प्रकार आप विंग नट बना लेंगे। अब चलिए विंग नट के बाद आगे बात करें। अगला नट है कैप्स्टन नट। कैप्स्टन नट, तो कैप्स्टन नट कैसे बनता है, तो चलिए इसके लिए भी हम सेंटर ले लेते हैं। ये सेंटर हो गया। ये नट का ऊपरी भाग बना रहेगा इस तरीके से। यहाँ ऊपरी हिस्से पर ऐसे हल्का चैम्फर रहता है, ये आकर ऐसे मिल जाता है। तो ऊपरी हिस्से पर चैम्फर रहता है और यहाँ पर थ्रेड कटी हुई रहती हैं। यहाँ थ्रेड कटी रहती हैं ऐसे, ये थ्रेड कटी रहती हैं। इसके बाद इसमें कुछ होल्स बने होते हैं, उन्हीं होल्स के द्वारा हम
उनको नट को कसते हैं, यहाँ ऐसे इस भाग में भी और कुछ यहाँ भी ऐसे होल्स बने होते हैं जिनके द्वारा हम नट को कसते हैं। और यहाँ इसका व्यास दर्शा दें डी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेप्थ की। तो ये हो जाती है इसकी डेप्थ, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डेप्थ हो जाती है। कैप्स्टन नट का फ्रंट बनाने के बाद अब हम टॉप की बात करें तो टॉप के लिए हम जितना इसका टोटल नट बना हुआ है लेंथ है, उस लेंथ की एक रेडियस लेकर ऐसे इसको हम बनाएंगे, ये ऐसे बनेगा। इसके बाद ये जो थ्रेड्स कटी हुई हैं इसके व्यास के नाप का हम होल बनाएंगे। जो थ्रेड्स कटी हुई हैं इनके व्यास के नाप का होल बनेगा। ये जो अंदर थ्रेड है इसकी नाप का, थ्रेड की नाप का ये होल बन गया। इसके बाद ये जो होल बने हुए जिनके द्वारा हम इस नट को कसते हैं उनको दर्शाएंगे। तो ये हम इनको दर्शाएंगे तो ये हमको टॉप से देखने पर सॉलिड नहीं दिखेंगे, इसलिए इनको हम अदृश्य रेखा के रूप में दर्शाएंगे। ये हमको अदृश्य रेखा के रूप में ऐसे बने हुए दिखाई देंगे, इस तरीके से ये अदृश्य रेखा के रूप में दिखाई देंगे। ये इस तरीके से बने रहेंगे अदृश्य रेखा के रूप में। ये ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से ये कैप्स्टन नट बनेगा। तो आज मैंने आपको नट बताए हैं, उसमें जितने भी नट के प्रकार होते हैं, जो जो नट होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अगली क्लास में बात करूँगा बोल्ट और स्टड की। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।